एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल एट एग्जाम शिक्षा में। दोस्तों, आपसे काफ़ी समय बाद मुलाकात हो रही है और काफ़ी दिनों से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड ना कर सका। इसके लिए मैं काफ़ी माफ़ी मांगता हूं। और दोस्तों, मैं आपके लिए मैं पुनः आज लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश संबंधित सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों, सामान्य ज्ञान के प्रश्न काफ़ी मात्रा में उत्तर प्रदेश के सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो आज का ये वीडियो जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, आप बने रहें हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। ऑप्शन है मछली, धनुष, मोर और तीर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह होता है उसमें इन ऑप्शन में से कौन सा चिन्ह नहीं दिखाई पड़ता? तो इसका सही आंसर होगा मोर। दोस्तों, मोर जो कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में, इसका कहीं भी चित्रण नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद कब सृजित किया गया? ऑप्शन है 1975, 1977, 1965, 1950। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा 1977। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद का जो गठन किया गया था वो 1977 में किया गया था। और इसके जो पहले लोकायुक्त थे उनका नाम था विशंभर दयाल। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विशंभर दयाल उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, उत्तराखंड बनने से पूर्व राज्य विधान परिषद की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 105, ऑप्शन बी 106, ऑप्शन सी 107, ऑप्शन डी 108। तो दोस्तों, उत्तराखंड बनने से पूर्व विधान परिषदों की संख्या थी 108। वर्तमान में अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में कितने विधान परिषद की सीटें हैं, तो 100 सीटें हैं। याद रखिएगा, पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। तो दोस्तों, पंचायत चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है 21 वर्ष। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और बात करें मतदान करने की जो उम्र होती है अपने देश में, वो है 18 वर्ष। ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए राम गोविंद खरे, ऑप्शन बी मदन मोहन वर्मा, ऑप्शन सी पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन डी नफीकुल हसन। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए नोएडा में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी गाजियाबाद में, ऑप्शन डी गुरुग्राम में। दोस्तों, वीवी गिरी श्रम संस्थान जो कि एक श्रम एवं रोजगार भारत सरकार मंत्रालय का एक निकाय है और ये नोएडा में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और बात की जाए इसके गठन की, तो इसका गठन 1974 में हुआ था। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है? ऑप्शन ए राजकीय संग्रहालय मथुरा, ऑप्शन बी राजकीय संग्रहालय लखनऊ, ऑप्शन सी राजकीय संग्रहालय झांसी, ऑप्शन डी स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय संग्रहालय लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। दोस्तों, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने बौद्ध संग्रहालय हैं,
तो इनकी संख्या है 3। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में 3 बौद्ध संग्रहालय हैं। अगर बात की जाए इनके नामों की तो राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर, दूसरा है राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर, और बात करें तीसरे की तो राजकीय संग्रहालय पिपराहवा सिद्धार्थनगर। ये 3 बौद्ध संग्रहालय जो कि उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है मोतीलाल संग्रहालय। दोस्तों यहाँ पर होगा मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, कृपया ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर होगा मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। ऑप्शन है एक कानपुर में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी प्रयागराज में, ऑप्शन डी वाराणसी में। तो दोस्तों मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो कि लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा लखनऊ। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी एग्जामों में पूछा भी गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी कानपुर में, ऑप्शन डी गोरखपुर में। दोस्तों दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार केंद्र जो कि वाराणसी में स्थित है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा वाराणसी। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है भारतीय साग भाजी शोध संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी मऊ, ऑप्शन डी झांसी। तो दोस्तों भारतीय साग भाजी सब्जी संस्थान जो कि वाराणसी में स्थित है, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी एग्जामों में पूछा भी गया है। और दोस्तों बात करें झांसी की तो झांसी में एक है भारतीय चारागाह संस्थान, ये भी याद रखिएगा, पूछा गया है ये भी एग्जामों में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है वुमेन पावर लाइन 1090 योजना शुरू की गई। ऑप्शन है 12 दिसंबर 2012 में, ऑप्शन बी 15 नवंबर 2012 में, ऑप्शन सी 16 नवंबर 2013 में, ऑप्शन डी 20 नवंबर 2014 में। तो दोस्तों वुमेन पावर लाइन 1090 की जो शुरुआत हुई थी वो 15 नवंबर 2012 में इसकी शुरुआत हुई थी, माननीय अखिलेश यादव की सरकार में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ से भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह किस संग्रहालय में है। ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी सारनाथ। तो दोस्तों सारनाथ से जो प्राप्त अशोक स्तंभ का अंगीकृत प्रतीक चिन्ह था वो सारनाथ से प्राप्त हुआ था, सारनाथ के संग्रहालय में स्थित है, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों सारनाथ में एक स्तूप मिलता है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो उस स्तूप का नाम है धमेक, याद रखिएगा, धमेक स्तूप जो कि सारनाथ में स्थित है। ये भी प्रश्न पूछा गया है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए कर्मा महोबा, ऑप्शन बी धुरिया बुंदेलखंड, ऑप्शन सी धीवर कहार, ऑप्शन डी नटवरी पूर्वांचल। दोस्तों ये नृत्य हैं और ये कहाँ से सुमेलित, कहाँ से संबंध रखते हैं, और प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सी सुमेलित नहीं है। तो बात करें कर्मा महोबा, ये गलत है, कर्मा महोबा से नहीं संबंध रखता है। ये छत्तीसगढ़ झारखंड के क्षेत्रों में एक मांगलिक नृत्य होता है, याद रखिएगा, कर्मा जो कि छत्तीसगढ़ झारखंड क्षेत्रों में एक मांगलिक नृत्य होता है। और बाकी ऑप्शन सही हैं, केवल पहला ऑप्शन ही गलत है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी। ऑप्शन ए विश्वनाथ मेहता, ऑप्शन बी नंदकिशोर शर्मा, ऑप्शन सी महेंद्र नाथ सिंह, ऑप्शन डी शिवनंद नौटियाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी शिवनंदन नौटियाल। सत्यम शिवम सुंदरम
जो कि एक चित्र है, इसकी रचना शिवनंदन नौटियाल ने की थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी एग्जाम में पूछा भी गया है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, महानिर्वाण मंदिर अवस्थित है। ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी बोधगया, ऑप्शन डी श्रावस्ती। महानिर्वाण मंदिर दोस्तों जो कि कुशीनगर में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, कुशीनगर। और दोस्तों कुशीनगर की बात की जाए तो यहाँ पर भगवान बौद्ध ने महापरिवार निर्माण किया था। और दोस्तों कुशीनगर में अगर करंट अफेयर की बात की जाए तो कुशीनगर में एक रिपोर्ट बन रहा है और कुशीनगर में एक पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय की भी स्थापना की जा रही है। याद रखिएगा, पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय जो कि कुशीनगर में बनाया जा रहा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, नैमिषारण तीर्थ किस जनपद में है। ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी सीतापुर, ऑप्शन डी जबलपुर। दोस्तों यहाँ पर सीतापुर होगा, याद रखिएगा, और यही ऑप्शन ही सही है। ऑप्शन सी सीतापुर इसका सही आंसर है। नैमिषारण तीर्थ जो कि सीतापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसे हजारों ऋषियों की तपस्थली कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी इटावा, ऑप्शन डी बाराबंकी। दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक सुलह कुल उत्सव है वो आगरा में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा और आगरा। और काफ़ी बार ये प्रश्न उत्तर प्रदेश प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, चौरी चौरा किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए देवरिया, ऑप्शन बी महाराजगंज, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी गोरखपुर। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी गोरखपुर। दोस्तों चौरी चौरा स्थान जो कि गोरखपुर में स्थित है। और दोस्तों चौरी चौरा से इस वर्ष काफ़ी प्रश्न बनेंगे, काफ़ी करंट अफेयर के भी प्रश्न बनेंगे। उनमें से कुछ प्रश्न मैं आपको बता दे रहा हूँ। दोस्तों चौरी चौरा कांड जो कि पहले कहा जाता था, इसका नाम बदलकर चौरी चौरा जन आक्रोश नाम रख दिया गया है। और 2021 को चौरी चौरा जन आक्रोश वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोकगीत बरसात के महीनों में गाया जाता है। ऑप्शन ए चैती, ऑप्शन बी गिद्दा, ऑप्शन सी कजरी, ऑप्शन डी कहारवां। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा कजरी। दोस्तों कजरी जो कि मिर्ज़ापुर से संबंधित है और ये बरसात के महीनों में गाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी विंध्याचल, ऑप्शन डी सहारनपुर। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन जो कि सहारनपुर में किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों मेले से काफ़ी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी कजरी, ऑप्शन सी ढोला मारू, ऑप्शन डी बिरहा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी ढोला मारू। दोस्तों ढोला मारू जो कि उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों ढोला मारू जो कि राजस्थान से संबंधित है, ये राजस्थान का एक लोकगीत है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए आल्हा बुंदेलखंड, ऑप्शन बी बिरहा पूर्वांचल, ऑप्शन सी चैता रुहेलखंड, ऑप्शन डी कजरी अवध। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा चैता रुहेलखंड। ये गलत है, बाकी
सभी सही हैं। आल्हा जो कि बुंदेलखंड से संबंधित है, बिरहा पूर्वांचल से संबंधित है, कजरी जो कि अवध से संबंधित है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन ए बुंदेलखंड, ऑप्शन बी ब्रजभूमि, ऑप्शन सी अवध, ऑप्शन डी पूर्वांचल। दोस्तों चरकुला लोक नृत्य जो कि ब्रजभूमि से संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। काफ़ी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, सैयद सलार मेला कहाँ लगता है। ऑप्शन ए बहराइच में, ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन सी बाराबंकी में, ऑप्शन डी गोंडा में। तो दोस्तों सैयद सलार मेला जो कि बहराइच का एक महत्वपूर्ण मेला है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और दोस्तों यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।